नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ अलग सीखेंगे। जीवन अनमोल है। हम मनुष्य वह सामाजिक प्राणी हैं जो समाज से जुड़ी सोच से जीवन जीना पसंद करते हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने की इच्छा हम खुद में भी रखते हैं। जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या जीवन का अर्थ संसार से संपूर्ण खुशियां हासिल कर लेना है? क्या जीवन का अर्थ एक दूसरे की मदद करना है? क्या जीवन का अर्थ वर्तमान में संपूर्ण खुशी का एहसास कर लेना है? क्या जीवन का अर्थ अतीत यादगार बनाना है? जाहिर है, हर किसी के लिए जीवन का अर्थ अनेक है, जबकि मेरे लिए जीवन का अर्थ है क्या? जीवन बढ़ते रहने का नाम है, रुकना या ठहरना बिना धैर्य और स्थिरता के जीवन नहीं। मनुष्य मन और ख्याल का रूप है और वह रूप ठहरने के लिए नहीं बना है, जबकि चलते रहने के लिए बना है। चलते रहने का तात्पर्य हमारे मनुष्य मन और सोच से है, क्योंकि मन हमारा जन्म से ही तत्व और एक दूसरे मन के प्रभाव में अस्थिरता में जीता आया है। इसलिए उस अस्थिरता में जीना, उस अस्थिरता को अपनाकर उसमें बढ़ना ही जीवन है। उसी में जीवन का एहसास करना ही जीवन है। जीवन का उद्देश्य। डर में जीवन जीना एक आधा अधूरा जीवन जीने के समान है। जीवन में डर, दर्द और नकारात्मक ख्याल, ये वे तीन हैं जिससे संसार में कोई मनुष्य आज़ाद नहीं है। हर मन को दर्द के एहसास से गुजारना है, तो कोई भी मन ऐसा नहीं है जो नकारात्मक ना सोचे। पर अगर यह सच है कि हमारा मन इन तीन चीज़ों से गुजरने के लिए बना है, तो फिर ज़रूरत हमें किस चीज़ की है? ज़रूरत है सकारात्मक सोच की। मन हमारा सकारात्मक सोचना चाहता है, क्योंकि वह सोच मन को भाती है। मन जीवन का संपूर्ण एहसास करना चाहता है, क्योंकि माया रूपी संसार में आने का मकसद भी वही है। मन हमारा हर दुख, पीड़ा, विपरीत ख्याल से बचे रहना चाहता है, क्योंकि मन को ये सभी चीज़ें नहीं भाती। मगर यह सत्य भी एक है कि जिस समान मनुष्य इन तीन चीज़ों से गुजरने की क्षमता रखता है, डर, दर्द और नकारात्मक ख्याल, उसी समान संसार में मौजूद हर जीव, प्राणी, जानवर भी तीनों से गुजरने की क्षमता रखते हैं। जानवर भले ही बेजुबान हो, वे भले ही अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, मगर यह सत्य है कि उनका मन भी हमारे मन की तरह ही दर्द और डर का एहसास समेटने की क्षमता रखता है। जीवन में चलते रहने, बढ़ते रहने की परिभाषा वे है जिसे मनुष्य को छोड़कर सभी जीव प्राणी तो समझते हैं, मगर मनुष्य नहीं। अगर समझते हैं तो आत्महत्या क्यों करते हैं? मनुष्य के लिए आत्महत्या का मतलब जो भी हो, मगर जानवरों के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता। बेजुबान जानवर, भले ही वे हमारी तरह बोल नहीं सकते, पर वह अपना दुख दर्द प्रकट नहीं कर सकते। वे हमसे दर्द के इलाज की उम्मीद नहीं कर सकते, मगर फिर भी वे बढ़ते रहने की ताकत से जीते हैं। एक बात जो बाकी जानवरों को मनुष्य रूपी सामाजिक जानवर से अलग करती है, वे यह है कि मनुष्य आत्महत्या का ख्याल मन में उत्पन्न करता है, जबकि और कोई भी जानवर ऐसा नहीं करता। सिर्फ मनुष्य वह सामाजिक प्राणी है जो मन की दशा में आत्महत्या से जुड़े ख्याल उत्पन्न करता है। धन्यवाद।